उधर दिल्ली के कोंडली इलाके में एक पार्क में बैठे बच्चों को एक पार्षद ने जमकर डांट लगाई और हंगामा हो गया। वहां मुनेश डेढ़ा नाम की वो बीजेपी पार्षद अचानक पार्क में निरीक्षण करने पहुंचे। तभी उन्होंने पार्क में मौजूद कुछ बच्चों से पूछताछ शुरू कर दी। यहाँ क्या कर रही हो? आग तापने। तो आग तापने के लिए घर नहीं है? हाँ? उम्र क्या है? इधर आओ भाई, तुम दोनों इधर आओ। आओ, उम्र क्या है तुम लोगों की? 15। पार्षद ने बच्चों के पार्क में बैठने पर उन्हें डांटना शुरू कर दिया, जिससे वो बुरी तरह घबरा गए। जबकि पार्षद के मुताबिक उन्हें शिकायत मिली थी कि कुछ लोग देर रात तक उस पार्क में बैठते हैं, जिसके बाद कुछ लोगों के साथ वो खुद ही पार्क का जायजा लेने पहुंच गई थी। और इस दौरान उन्होंने बच्चों को डांट लगा दी। उन्होंने वहां मौजूद लड़के लड़कियों से कई तरह के सवाल पूछे। ये कौन है? ये तो उधर ही रहते हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ? कुछ नहीं, आग ताप रहे हैं। तो फोन नंबर बताओ। अभी तू भी आ। चलाते। इस दौरान पार्षद ने लड़के लड़कियों के साथ में बैठने पर आपत्ति जताई। हालांकि उन बच्चों ने एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि वो सिर्फ आग सेकने के लिए साथ वहां बैठे थे और इसके बावजूद वो पार्षद लगातार उनसे सवाल पूछती रही। उन्होंने तेज आवाज में उन बच्चों से उनकी पहचान पूछी, जिस पर थोड़ी देर के लिए वो बच्चे घबरा गए, लेकिन वो अपनी बात पर डटे रहे कि वो एक दूसरे को नहीं पहचानते, आग तापने के लिए बैठे थे। इस बीच पार्षद ने वहां मौजूद एक लड़के से उसके घर वालों का नंबर मांगा। तो आया तो घूमते वो टाउन में आता तो हाँ, नंबर बताओ, अपने पापा का नंबर बताओ। इस बीच वो लड़का लगातार कहता रहा कि वो सिर्फ घूमने के लिए वहां आया था और ठंड होने की वजह से वो जल रही आग के पास बैठ गया था। वो नहीं जानता, मैं तो आया था, बैठा था, आग जली हुई थी। तो मतलब तुम इसे नहीं जानते, तुम्हें नहीं जानते, आग ताप रहे हो। हालांकि दबाव बनाने पर उसने अपने पिता का नंबर पार्षद को दे दिया और उस पार्षद ने बच्चे के पिता को कॉल करके उसकी शिकायत की, जिस पर उसके पिता गुस्से में आ गए और उस पार्षद ने उस बच्चे के लड़कियों के साथ पार्क में बैठने की जानकारी उसके पिता को दी। मुन्ना जी बोल रहे हैं? हाँ जी। मुन्ना जी, मुनेश डेढ़ा बोल रहे हो। हाँ जी, बोलिए। आपका बच्चा कहाँ पर है? इस दौरान उन्होंने उसे हिरासत में लेने की धमकी तक दे दी, जिस पर उसके पिता ने उसकी पिटाई करने की हिदायत दे दी। क्या बात है, बोलिए हमको। ये 15-15 साल की बच्चियों को यहाँ घुमा रहा है पार्क में। बैठा था, मैं पसंद से नहीं घुमाया। मैं क्या काम करता है रात को ये जो पार्क में बैठा रहता है? क्या आपके घर के आसपास आग नहीं जलती? उसको मारिए। मारिए, मैं इसे थाने में बंद करवाती हूँ अभी। और कॉल काटने के बाद उस पार्षद ने उस लड़के को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद लड़की को भी खूब डांटा, जिससे वो बुरी तरह सहम गई। पार्षद ने उसे उसके घर वालों का नाम लेकर डराया धमकाया और उससे भी उसके पिता का नंबर मांगा। नहीं, नाम क्या है? मुसलमान हो? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? शर्म नहीं आती तुम्हें? कितनी उम्र है तेरी? 15। इधर आ, इधर आ। पापा का नाम बता जल्दी। लक्ष्मण। नाम बोल, फोन नंबर बोल, फटाफट बोल। फोन नहीं अगर बंद कर दिया ना एक बार। बच्ची ने मोबाइल नहीं होने की बात कही तो पार्षद भड़क गई। इसके बाद उन्होंने उसके साथ आई बच्ची से मोबाइल नंबर मांगा और उन बच्चों को फिर डांटना शुरू कर दिया। उन लोगों ने जब उन बच्चों की तलाशी ली तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उनके पास से दावा किया गया कि नशे करने वाली चीजें बरामद की गई। और इसके बाद पार्षद ने उन बच्चों को डांट लगाते हुए नशे की चीजें जब्त कर ली। साथ ही उनके परिजनों को भी जानकारी दी। ये देखो, ये छोटी छोटी सी बच्चियां इसमें एक प्यारे रजाउद्दीन स्नैक ले रही है और इन्हें पिला कौन रहे हैं? रजाउद्दीन। कहां जा रहा है हमारा देश? इस बीच उन्होंने उस पार्क में बैठे बाकी लड़के लड़कियों को भी जबरदस्त फटकार लगाई। तो फ्रेंड इस तरीके में बैठती है? घुटने में प्रॉब्लम है। तो घुटने का प्रॉब्लम यही सही करेंगे, घुटने का प्रॉब्लम तुम सही करोगे। उन्होंने उन लड़के लड़कियों से उनका आईडी कार्ड मांगा, कोई भी पहचान मांगी उन्हें जेल में बंद करने की धमकी दी। इसके अलावा पार्क में दिखने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। और इस बीच जानकारी मिलने पर एक बच्ची की मां भी पार्क पहुंच गई। उन्होंने उन लड़कों पर छोटी छोटी बच्चियों को नशे की चीज देने का आरोप लगाया, जिस पर भड़की पार्षद ने उन लड़कों को गलती नहीं दोहराने की सख्त चेतावनी दी। ये पहली बार है कि आप लोगों को आज थाने में दे रही हूँ, इसके बाद ऑन द स्पॉट आप लोगों का फैसला यहीं पे करेंगे। इसके अलावा वहां मौजूद हर लड़के लड़की को पार्क की गरिमा बनाए रखने का निर्देश दिया गया। इधर दिल्ली की साकेत कोर्ट में एक कर्मचारी के आत्महत्या करने के बाद उनके साथी कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बताया गया उस कर्मचारी ने कोर्ट परिसर की इमारत से छलांग लगा दी, जिसके बाद आनंद फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।
और उनकी मौत पर भड़के कर्मचारियों ने साकेत कोर्ट के परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन लोगों ने हरीश नाम के उस कर्मचारी को न्याय दिलाने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दावा किया कि उस कर्मचारी ने काम के दबाव में आकर ऐसा कदम उठाया। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि उनके ऊपर इतना वर्क प्रेशर था कि उनको अपनी जान देना शायद ज्यादा इजी लगा काम करने के। तो हम चाहते हैं कि उसको न्याय मिले। उनके मुताबिक कोर्ट में कर्मचारियों की कमी की वजह से वो काफी तनाव में थे, इसलिए वकीलों और बाकी कर्मचारियों ने कोर्ट की व्यवस्था जल्द से जल्द सुधारने की अपील करते हुए उन्हें न्याय दिलाने की मांग की। उधर उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर कोर्ट द्वार में पूर्व सैनिकों के संगठन ने कांग्रेस के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल पूर्व सैनिकों ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिला और सच्चाई को छिपाया गया। हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व सैनिकों ने नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने उन लोगों के खिलाफ भी नारे लगाए जो अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए चल रहे प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस नेता सुरेंद्र नेगी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने बुलडोजर चलवाकर सबूत मिटा दिए थे। सीसीटीवी को आपने वहां से तोड़वा दिया, हटवा दिया, डीवीडी हटवा दी, वहां बुलडोजर चलवा दिया, तो साक्ष्य कहां से लाएगा कोई व्यक्ति। प्रदर्शनकारियों ने विरोध मार्च भी निकाला और कोटद्वार तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। इधर उत्तराखंड सरकार ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर मचे बवाल के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का ऐलान कर दिया। कुछ रोज पहले मुख्यमंत्री ने अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात की थी। उस दौरान परिवार ने मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच करवाने की मांग की थी। सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25-25 हजार के इनामी 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस ने दोनों बदमाशों के बाबा गैंग से जुड़े होने का दावा किया। उन दोनों के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक महिला पर आरोप लगा कि उन्होंने तंत्र मंत्र के चक्कर में अपने मोहल्ले के ही एक बच्चे को अगवा कर लिया। इसके बाद उन्होंने उस बच्चे को पलंग के अंदर बने बक्से में बंद कर दिया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली और बच्चे को सुरक्षित पलंग के बक्से के अंदर से निकाल लिया। उधर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यात्रियों से भरी एक बस खाई में गिर गई। बताया गया कि दिल दहला देने वाले हादसे में बस में सवार 12 लोगों की मौत हो गई। कई यात्री घायल बताए गए। हादसा इतना भयानक था कि बस के परखचे उड़ गए। खाई में गिरी बस के पहिए आसमान की तरफ उठे नजर आए। कई यात्री बुरी तरह घायल हो गए। रोंगटे खड़े करने वाले इस हादसे की खबर मिलते ही वहां भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने तुरंत बस में बैठे घायल यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया। यात्रियों से भरी वो निजी बस सिरमौर जिले के हरिपुर धार में हादसे का शिकार हुई, जिसके बाद वहां हड़कंप मचा। इस दौरान कुछ लोग घायल यात्रियों को अपनी पीठ पर उठाकर सड़क की तरफ ले जाते दिखे। बताया गया कि बस सड़क से करीब 300 मीटर नीचे खाई में लुढ़क गई। हालांकि हादसे के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन वो बस सिरमौर जिले के हरिपुर धार में हादसे का शिकार हुई। हादसा वहां के बाजार से कुछ ही दूरी पर हुआ और इसलिए वहां मौजूद लोग घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े। जानकारी मिलने पर प्रशासन भी वहां पहुंचा, लेकिन इससे पहले लोगों ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया था। इस दौरान कुछ लोग घायलों को अपनी पीठ पर उठाकर सड़क की तरफ ले जाते दिखे ताकि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जा सके। कुछ लोग बच्चों को गोद में उठाकर ले गए। हादसे के बाद के मंजर को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। इधर बिहार के गयाजी जिले में एक ट्रेन पर पथराव करने वाले एक आरोपी को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन गयाजी जंक्शन की तरफ जा रही थी, लेकिन इसी बीच उस आरोपी ने ट्रेन पर पथराव कर दिया और जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन में मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। उस वीडियो में वो आरोपी एक रेलवे ट्रैक पर खड़ा नजर आया और वहां से पत्थर उठाकर ट्रेन पर फेंकता दिखाई दिया। जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन बिहार के गयाजी रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी। इस दौरान ट्रेन की रफ्तार धीमी थी और तभी उस आरोपी ने पथराव शुरू कर दिया। गनीमत यह रही कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने पर रेलवे पुलिस ने उस आरोपी की तलाश शुरू कर दी और कुछ ही घंटों में उस आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े जाने के बाद उसने अपना गुनाह कबूल भी किया।
और अपनी गलती के लिए रेलवे पुलिस के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता सुनाई दिया। दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गया, हम अपने गलती को सुधारेंगे, दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे सर। नहीं करेगा, नहीं करेगा। इतना ही नहीं, वो पुलिस के सामने अपनी गलती के लिए सफाई भी देता सुनाई दिया। उसने दावा किया कि जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन में मौजूद किसी यात्री ने उससे कुछ कह दिया था और नाराज होकर उसने ट्रेन पर पत्थर फेंक दी। गाड़ी पर पत्थर क्यों मारा? सर मुझे गाड़ी पर से कोई कुछ बोला था तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया सर, तो हम गुस्सा में 1-2 पत्थर गाड़ी के ऊपर मार दिए सर। जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थर फेंकने वाला वो आरोपी गयाजी जिले के चंदौती इलाके का रहने वाला बताया गया। पत्थरबाजी की घटना को अंजाम देने के खिलाफ उस पर कार्रवाई की गई और उसे कोर्ट में पेश किया गया। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में मांस और पशुओं के अवशेष मिलने के दावे पर हंगामा खड़ा हो गया। गोरक्षक दल और बजरंग दल से जुड़े कुछ लोग वहां पहुंच गए और प्रदर्शन किया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक मकान में अवैध तरीके से पशुओं को काटा जा रहा है और इसके बाद पुलिस ने उस मकान में छापेमारी की। वहां पशुओं का मांस और उनके कुछ अवशेष मिले। आरोप लगाया गया कि वो अवशेष गाय भैंसों के हैं। खबर फैलते ही गोरक्षक दल और बजरंग दल के कुछ लोग वहां पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। उस मकान से पशुओं की खालें भी मिली और उन्हें जांच के लिए लैब भेज दिया गया। कुछ संदिग्ध मांस मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर उस संदिग्ध मांस को जब्त किया गया और कुछ खालें प्राप्त हुई हैं। इस मामले में एक महिला समेत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया।